मैथ विद विपिन मौर्य में आप सभी का स्वागत है। तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे भाई यूपीएसआई और यूपी पुलिस का मैथ कर रहे थे। और मैथ में कौन सा चैप्टर चल रहा था? मैथ में चल रहा था टाइम एंड वर्क, कार्य और समय। तो 4 क्लास हो चुकी है, आज टाइम एंड वर्क की 5वीं क्लास है। तो जो लोग भाई वीडियो देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जस्ट अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर वीडियो देखें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा जैसे मैं वीडियो अपलोड किया करूंगा। ठीक, तो चलो देखो भाई, और मैं क्या बताया कि ये जो मैं मैथ करा रहा हूँ ये केवल यूपीएसआई और यूपी पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जिस भी गवर्नमेंट एग्जाम में मैथ पूछा जाता है सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो। ठीक, तो देखते भाई कहाँ तक हो चुका है। आज कौन सी क्लास है? आज क्लास 5वीं है। क्या पढ़ा रहे थे? कार्य और समय। ठीक, तो देखते भाई कहाँ तक मामला हुआ है। हाँ, ये टाइप कौन सी टाइप है भाई? टाइप 7वीं। 6 टाइप हो चुकी है, आज की 7वीं टाइप है। और 7वीं टाइप में क्या बताना है हमको? कौन सी टाइप है भाई? मैन, वुमेन और चाइल्ड। इस टाइप का जो टाइम एंड वर्क में जो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, आदमी, औरत और बच्चे से, यही टाइप करानी है। ठीक, तो देखते भाई क्वेश्चन के माध्यम से क्या क्या हो सकता है। देखो, क्वेश्चन नंबर 50 तक हो चुका है। कहां से कराना है? 51 से कराना है। कहां से कराना है भाई? 51 से कराना है। तो क्या दिया है? कह रहा है कि यदि 3 आदमी या 5 औरतें एक खेत की फसल को 3 आदमी या 5 औरतें एक खेत की फसल को 43 दिनों में काटते हैं। कितने दिनों भाई? 43 दिनों में काटते हैं। तो 5 आदमी और 6 औरतें कितने? तो 5 आदमी और 6 औरतें उस खेत की फसल को कितने दिनों में काट लेंगे, यही बताना है। कह रहा है कि भाई 3 आदमी या 5 औरतें एक खेत की फसल को 43 दिनों में काटते हैं। इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब हुआ कि एक खेत की फसल को काटना है। उस खेत की फसल को अगर 5 औरत काटेंगी, अगर 5 औरत काटेंगी तो 43 दिन का समय लेंगी। यदि केवल 3 आदमी काटेंगे तो भी 43 दिन का समय लगेगा। 43 दिन का समय लगेगा भाई। 43, अगर 3 आदमी लगा रहे हैं तो भी 43 दिन का समय लग रहा है। अगर 5 औरत से कटवा रहे हैं तो भी 43 दिन का समय लग रहा है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? 3 मैन, इसका मतलब क्या हुआ कि 3 मैन जो है, कौन? 3 मैन बराबर है किसके भाई? 5 औरत के, 5 वुमेन के। मतलब 3 आदमी बराबर है किसके? 5 औरत की। भाई या तो आप इसका मतलब या तो 3 आदमी लगा दो उस खेत को 43 दिन में कटवाने के लिए, या 5 औरत लगा दो। तो इसका मतलब क्या हुआ? 3 मैन बराबर है 3 5 औरत की। तो भाई इनकी इफिशियंसी क्या हो जाएगी? मैन और वुमेन का इफिशियंसी क्या हो जाएगा भाई? उल्टा होता है। मैं क्या बताया कि ये मैन का ये वाला हो जाता है भाई, और वुमेन का ये। तो मैन का कितना है भाई? मैन का इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? 5। और औरत की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 3। ठीक, क्योंकि देखो यही हम करेंगे भाई, 3 मैन बराबर 5 वुमेन। तो जब हम करेंगे तो मैन वुमेन इधर आएगा तो क्या होगा भाई? 5/3। तो देखो मैन की 5 और वुमेन की 3, ऐसे हम करते हैं। तो देखो क्या दिया भाई? इफिशियंसी का रेशियो इनकी आ गया, इफिशियंसी के रेशियो आ गया इनका। मैन की इफिशियंसी कितनी निकल कर आई? 5। और वुमेन की, औरत की इफिशियंसी कितनी निकल कर आई? औरत की इफिशियंसी 3 निकल कर आई। तो क्या बोल रहा है भाई? कह रहा है कि ये 43 दिन में, तो अभी हमें टोटल वर्क पता करना है। क्या पता करना है? टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कैसे पता करेंगे भाई? हमको टोटल वर्क पता करना है। क्या पता करना है? टोटल वर्क। अब टोटल वर्क हमको पता करना है तो टोटल वर्क कैसे पता करेंगे? टोटल वर्क कैसे पता करेंगे? तो देखो क्या बोला कि भाई 3, चाहे आप आदमी से पता कर लो चाहे औरत से टोटल वर्क पता कर लो। 3 आदमी 43 दिन में। कह रहा है कि भाई जो 3 मैन, 3 कितने दिन में काट रहे हैं भाई किसी फसल को? 43 दिन में। अब एक मैन की इफिशियंसी कितनी है भाई? 3 गुणे एक मैन की इफिशियंसी कितनी आई? 5। एक मैन की इफिशियंसी कितनी आई? 5। हमें लिखेंगे मैन की जगह पर क्या? 5 × 43, 5 × 43। ये क्या निकल कर आ गया भाई? टोटल वर्क। ये क्या निकल कर आया? टोटल वर्क। अब कराना किससे है? इस काम को कराना किससे भाई? 5 आदमी और 6 औरत से। किससे कराना है भाई?
ये देखो टोटल वर्क निकल के आया, कराना किससे, 5 मैन प्लस 6 वुमेन से। तो देखो जब 5 आदमी और 6 औरत काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, इनकी एफिशिएंसी रख रहे हैं हम। देखो 5 गुणे मैन की जगह पर कितना आया भाई, 5 प्लस 6 गुणे वुमेन की जगह पर कितना निकल कर आया, 3। इफिशियंसी वुमेन की 3 है, औरत की 3 है, तो क्या हो गया भाई, 25 प्लस 18। और 25 प्लस 18 कितना हो जाएगा भाई, 43। 25 प्लस 18 कितना हो जाएगा, 43। ये किसकी इफिशियंसी निकल कर आई, 5 मैन और 6 औरत की। यही निकल कर आई भाई, 5 मैन मतलब 5 आदमी और 6 औरत अगर मिल के काम करेंगे तो एक दिन में कितने यूनिट काम करेंगे, एक दिन में कितनी यूनिट काम करेंगे, एक दिन में 43 मतलब 43 यूनिट काम करेंगे। ठीक, तो काम कितना है भाई, देखो काम कितना है, टोटल वर्क कितना है, यही निकल कर आया टोटल वर्क। टोटल वर्क निकल कर आया कितना, टोटल वर्क कितना निकल कर आया, 5 गुणे 3 गुणे 43। अभी हमको गुणा करने की जरूरत नहीं है, गुणा करने की जरूरत नहीं है आपस में। तो किन से काम कराना है भाई, इन्हीं से काम कराना है, 5 मैन प्लस 6 औरत से। 5 मैन प्लस 6 औरत से काम हमको कराना है। ठीक, इनसे काम कराना है। तो टोटल वर्क कितना है भाई, टोटल वर्क देखो ये 3 गुणे 5 गुणे 13। कर कितना रहे भाई, नहीं कितना है, 43। 13 नहीं है भाई, 43 कितना है, 43। इतना टोटल वर्क है, टोटल वर्क इतना है। और 5 मैन प्लस 6 आदमी से कराना है, तो देखिए इनकी एक दिन की एफिशिएंसी कितनी निकल कर आई है, 43। तो एक दिन में कितना काम करेंगे भाई, ये 43 कौन, 5 आदमी और 6 औरत। अब देखो क्या होगा भाई, अब देखो क्या होगा, अब देखो 43 से 43 कट गया, कितना निकल कर आया भाई, कितना बचा, 5 या 15, कितना बचा, 5 या 15। ये आंसर हो जाएगा। कितना दिन लगेगा भाई, 15 दिन। कितना समय लगेगा, 15 दिन। ऐसे हम करेंगे। कितना समय लगेगा, 15 दिन का समय लगेगा। ठीक, 15 दिन का समय लगेगा। अब देखो ले भाई, ये हो गया एक मतलब पूरा बेसिक से किसी चीज को करना। अब बेसिक से हम करके बताएं, निकल कर आया 15 दिन। ठीक, तो अब हम थोड़ा आपको ट्रिक बता दें। ट्रिक क्या है भाई इसमें, ट्रिक क्या है, देखो इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक आप लिखेंगे भाई, क्या लिखेंगे, डेज ट्रिक में लिखवा रहा हूं, क्या ट्रिक, ऊपर डेज है, ठीक, डेज बटा में, डेज बटा में एंड एंड बटा में और प्लस एंड बटा में और। ये क्या हो जाएगी भाई, ट्रिक हो जाएगी इसकी। क्या ट्रिक निकल कर आई, डेज बटा में एंड बटा में और प्लस एंड बटा में और। अब देखो कैसे यूज होगा, अब सीधा हम लिखेंगे डेज, डेज कितना भाई 43, डेज कितना है 43 बटा में एंड बटा में और, मतलब 3 आदमी या 5 औरत। इसका मतलब क्या हुआ भाई, या का मतलब क्या हुआ और, है कि नहीं, या का मतलब क्या हुआ और क्या कराना है भाई, 5 आदमी और 6 औरत से, 5 आदमी और 6 औरत से। तो पहले एंड लिखेंगे, एंड में क्या लिखेंगे भाई, 5 मैन की जगह मैन लिखेंगे और औरत की जगह औरत वाला लिखेंगे, मैन की जगह मैन लिखेंगे, औरत की जगह औरत लिखेंगे। ठीक, अब देखो एंड वाला हम लिख रहे हैं भाई 5 आदमी, ठीक 5 आदमी और औरत की जगह देखो, अब 5 आदमी में लिखे ना भाई 5 आदमी, तो अब और वाले में से लेंगे 3 आदमी, हम लिखेंगे 3 प्लस, फिर देखो और वाले में 6 औरत, तो हम लिखेंगे 6 बटा में औरत कितनी भाई यहाँ पे 5, और वाले में कितनी है 5। ठीक, अब देखो क्या होगा भाई, 43 बटा में, इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम 5 या 15, देखो 5 या 15 निकल कर आया, फिर 5 और 3 का एलसीएम कितना निकल कर आया, 5 और 3 का एलसीएम निकल कर आया 15। देखो 3 पच्चे 15, 3 पच्चे 15, 5 25,
प्लस 5×3 = 15, 3×6 = 18, कितना मिला भाई हमको 13 बटा में ये कितना हो जाएगा 43 बटा में 15, 43 बटा में 15। अब देखो क्या होगा भाई 43 बटा में 43, 15 ऊपर चला जाएगा, 43 से 43 कट जाएगा, कितना निकल कर आएगा 15 डेज, 15 डेज। ये हमारा हो जाएगा आंसर कितना भाई 15 डेज, 15 डेज। ये इसकी ट्रैक है भाई, क्या लिखेंगे डेज बटा में एंड बटा में और प्लस एंड बटा में आर, औरत वाला औरत में लिखेंगे और आदमी वाला आदमी के साथ लिखेंगे। अब देखो जैसे क्वेश्चन ये है भाई, क्वेश्चन ये, तो मैंने क्या ट्रिक बताया भाई इसके लिए, डेज बटा में देखो एंड बटा में और प्लस एंड बटा में और, यही मैं ट्रिक था। तो डेज कितना है भाई, देखो हम लिखेंगे डायरेक्ट 44, 44। अब एंड वाला हम लिख लेंगे, देखो एंड वाला 2 + 4, क्या लिखेंगे भाई 2 + 4, देखो 2 आदमी प्लस 4 औरत, फिर 5 आदमी, नहीं ये देखो क्या रहेगा भाई और रहेगा, ये यहाँ पे गलत लिखा है कि 2 आदमी और 4 वुमेन, 2 आदमी, ये क्या रहेगा भाई ये और रहेगा यहाँ पे, या यहाँ पे क्या रहेगा या रहेगा, ठीक। तब क्या हो जाएगा, पहले हम एंड वाला लिखेंगे, एंड वाला क्या है भाई 5 आदमी और 5 औरत, क्या है 5 आदमी और 5 औरत, तो क्या लिखेंगे 5 + 5, अब बटा में देखो बटा में 2 आदमी, मतलब आदमी के नीचे आदमी रहना चाहिए, औरत के साथ औरत वाला रहना चाहिए, ठीक। 2 आदमी, देखो क्या था भाई 5 आदमी 5 औरत, 5 आदमी 5 औरत, तो उसी तरह 2 आदमी 4 औरत, 2 आदमी और 4 औरत। देखो बस अब कितना काम हमारा आसान हो गया भाई, हम लिखेंगे क्या 44 बटा में एलसीएम कितना निकल कर आएगा भाई 4, एलसीएम कितना निकल कर आएगा, देखो 2 और 4 का एलसीएम 4, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 × 5 = 10 प्लस 4 × 1 = 4, 1 × 5 = 5, क्या होगा भाई 44 बटा में 15, 4 ऊपर चला जाएगा, ठीक 4 ऊपर चला जाएगा, क्यों गलत आ रहा है 5 × 10 = 5 × 15 एंड बटा में और, अच्छा 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 ऑप्शन में नहीं है ना, नन हो जाएगा फिर। अच्छा यही है ना भाई 2 आदमी और 4 औरत, फिर 3 मैन और 5, 3 मैन और, देखो यहाँ पे गलत दिया है भाई, यहाँ पे देखो 3 मैन दिया है, ठीक, और 5 वुमेन दिया है, और यहाँ पे देखो 5 आदमी और 5 औरत दे दिया है, ठीक। तो इंग्लिश वाला पे हम बना लेते हैं, इंग्लिश वाला हम लिख लेते हैं भाई क्या 3 आदमी, यहाँ पे हम 3 बना लेते हैं, ठीक 3 आदमी बना लेते हैं, तो क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे, फिर से हम कर लेते हैं एक बार, ठीक। तो अगर हम इंग्लिश वाला लेके चल रहे हैं, कौन सा इंग्लिश वाला, तो क्या हो जाएगा 3 5, देखो इंग्लिश में क्या दिया भाई, इंग्लिश में 3 मैन दिया है, हम लिखेंगे 3 5 एंड वाला, पहले एंड वाला हमको लिखना है, ठीक। तो क्या लिखे भाई 3 + 5, 3 + 5 बटा में 2 4, 2 आदमी, आदमी के नीचे आदमी रहेगा, औरत के नीचे औरत रहेगा, 2 4। अब देखो हम क्या लेंगे भाई एलसीएम कितना निकल आएगा 4, देखो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 3 6, देखो 2 दूना 4। अभी हम दूसरे स्टेप में लिखेंगे ना भाई, फिर क्या लिखेंगे 44 बटा में एलसीएम 2 4 का कितना आएगा 4, अब 2 दूना 4, 2 3 6 प्लस 4 × 1 = 4, एक बार 1 × 5 = 5, कितना है भाई 44 बटा में 11, और क्या होगा भाई 4 ऊपर चला जाएगा, ये 4 ऊपर चला जाएगा, ठीक है कि नहीं, 4 ऊपर चला जाएगा, तो अब क्या बना भाई 11 × 4 = 44, 4 चौको कितना हो जाएगा 16 डेज, कितना आएगा 16 डेज, क्या हो जाएगा उत्तर नन, क्या हो जाएगा नन, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। यही ट्रिक था ना भाई, डेज बटा में एंड बटा में आर प्लस एंड बटा में आर, यही आपको लगाना है। अब इसमें नहीं आया तो बात अलग है। अब देखो इसमें देखते भाई क्या दिया है, कह रहा कि 3 आदमी या 2 आदमी या 3 औरतें या 4 लड़के एक काम को 52 दिनों में कर सकते हैं, तो एक आदमी एक औरत और एक लड़का उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक।
अब देखो डे कितना है भाई, ट्रिक क्या था, यही हम बताए थे, डेज बटा में एंड बटा में और प्लस एंड बटा में आर। तो डेज कितना है भाई, कह रहा कि 52, हम लिखेंगे 52 बटा में एंड वाला पहले लिखना है, देखो पहले एंड वाला लिखना है, हम एंड वाला एक प्लस एक प्लस एक, एक आदमी एक औरत और एक लड़का, तो यही है भाई एक प्लस एक प्लस एक। अब सबके नीचे, आदमी के नीचे आदमी वाला लिखेंगे, और वाला मैटर जो और वाला लिखना है, और औरत के नीचे औरत और चाइल्ड के नीचे चाइल्ड, 2 3 4, क्या भाई 2 3 4, 2 3 4। अभी हम क्या फिर लिखेंगे भाई 52 बटा में एलसीएम कितना निकल कर आएगा भाई 12, देखो 2 3 4 का एलसीएम कितना निकल कर आएगा 12, 12 निकल कर आया, कितनी बार आएगा भाई 2 छक्का 6 बार, 6 कम 6 प्लस 3 चौको 12, 4 एकम 4 प्लस 4 तिया 12, 3 एकम 3। अब क्या होगा भाई 52 बटा में, 52 बटा में ये कितना भाई 6 4 10 3 13, 6 4 10 3 13, देखो 6 4 10 3 13 और 12 ऊपर चला जाएगा भाई, 12 ऊपर। तो अब क्या होगा भाई देखो 13 चौको 52, 13 चौको 52, 4 बार गया, और 12 चौक कितना हो जाएगा, 12 चौक 48, 12 चौक 48 डेज। देखो 12 चौक 48 डेज, कितना उत्तर निकल कर आया भाई 12 चौक 48 डेज। बस ये ट्रिक लगाएंगे ऐसे क्वेश्चन में, जब कौन सा केस हो भाई एंड का और एंड का और का, तब कैसा ट्रिक लगाएंगे, ये वाला हम ट्रिक लगाएंगे, डेज बटा में क्या करेंगे एंड बटा में आर प्लस एंड बटा में आर। देखो अब ये क्वेश्चन दिया है भाई, क्या दिया है, हम कौन सा क्या लगाना, हम बार बार लिख इसलिए रहे हैं ट्रिक आपको याद हो जाए, ठीक। क्या लिखना है भाई, डेज बटा में एंड बटा में और प्लस एंड बटा में और, यही क्या है ट्रिक। तो क्या लिखेंगे भाई, कितना डेज है 47, तो हम लिखेंगे क्या यहाँ पे 47, क्या लिखेंगे 47। डेज की जगह क्या लिखेंगे, देखो डेज, डेज की जगह कितना है भाई 47, 47, हम क्या लिखेंगे 47 बटा में एंड वाला केस लिखेंगे पहले, ये देखो या वाला और वाला केस है, तो हम एंड वाला केस लिखते, तो कितने दिनों में क्या दिया, तो कितने दिनों में एक आदमी एक औरत और एक लड़का, ठीक। तो क्या लिखेंगे भाई एक प्लस एक प्लस एक, अब उसके नीचे भाई आदमी के नीचे आदमी और औरत के नीचे आदमी, कितना है 3 4 5, क्या है भाई 3 4 5। अब देखो क्या निकल कर है भाई 47 बटा में एलसीएम लेंगे, एलसीएम 5 4 3 का एलसीएम कितना आएगा भाई 5 और 4 और 3 का एलसीएम कितना निकल कर आएगा 60, कितना निकल कर आएगा भाई 60। देखो 4 से कितनी बार जाएगी 20 बार, 3 से देंगे इसमें 60 में भाग 20 बार जाएगी, 20 एक कम 20 प्लस 4 से 15 बार, 15 एक कम 15, अब 5 से 12 बार, फिर 12 एक कम 12, क्या मिला हमको भाई 47 बटा में, 47 बटा में इसको जोड़ेंगे कितना निकल कर आएगा भाई, इसको जोड़ेंगे 20 35, हाँ देखो 20 15 35 35 10 45 2 47, कितना निकल कर आया 47, और 60 ऊपर चला जाएगा। अब क्या होगा भाई 47 47 कट जाएगा, कितना बचेगा 60, तो क्या हो जाएगा भाई 60 डेज, क्या हो जाएगा 60 डेज, क्या हो जाएगा 60 डेज। इस ट्रिक का हम इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसे ट्रिक का हम यूज करेंगे, ठीक। देखो क्या दिया है, कह रहा कि 2 आदमी और 4 औरतें एक खेत की फसल को 44 दिनों में काटते हैं, तो 5 आदमी और 5 औरतें उस खेत के 3/4 भाग फसल को कितने दिनों में काटेंगे, यही दिया है। क्या दिया भाई, कह रहा कि 3 आदमी और 4 औरतें एक खेत की फसल को 44 दिन में काटते हैं, तो 5 आदमी, तो 5 आदमी और 5 औरतें उस खेत की फसल को, क्वेश्चन इंग्लिश में कुछ अलग है, 2 4 देखो, फिर यहाँ पे 3 5, और इसमें क्या दे दिया है 5 5 दे दिया है, यही थोड़ी सी समस्या बढ़ जा रही है, ठीक है। फिलहाल कोई बात नहीं, इंग्लिश वाला हम लेके चल रहे हैं भाई। क्या दिया है, लॉन्ग 3 मैन एंड 5 वुमेन, तो हम यहाँ पे 3 बना लेते हैं भाई, इंग्लिश वाले क्या बना लेते हैं 3 ही बना लेते हैं, ठीक। तो 3 आदमी और 5 औरतें उस खेत की फसल के 3/4 भाग को कितने दिनों में काट लेंगे। तो देखो क्या दिया भाई, 2 मैन और 4 औरतें, 2 मैन प्लस 4 औरतें, ठीक।
चार औरतें, यही दिया है, कह रहा है कि 2 आदमी और 4 औरतें किसी खेत की फसल को कितने दिन में काटते हैं भाई? कितने दिन में काटते हैं? 44 दिन में काटते हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे भाई ऐसे केस में? अब देखो वो टाइप खत्म हो गया, एंड और वाला टाइप खत्म हो गया, ये टाइप दूसरी है। इसमें हम क्या करेंगे भाई? वर्क बराबर वर्क करेंगे। क्या करेंगे? वर्क बराबर कर देंगे किसके? वर्क के। वर्क बराबर वर्क करेंगे। ठीक, 2 आदमी प्लस 4 औरतें एक खेत को कितने दिन में काट रहे हैं? 44 दिनों में। तो कह रहा है कि 3 आदमी तो 5 औरतें उस खेत की इतना भाग को कितने दिन में काटेंगे? ठीक, 3 आदमी और 5 औरतें, क्या दिया भाई? 3 आदमी आदमी प्लस 5 औरतें। ठीक, ये दिया है भाई 3 आदमी और 5 औरतें उस खेत की फसल को कितने दिन में काटेंगे? भाई यही पूछ रहा है, ये क्वेश्चन मार्क इसी जगह लगा दिया है कि नहीं? कितने दिन में काटेंगे? कितने? 3/4 भाग। अगर यहाँ पे हम लिखेंगे भाई ये क्या कर रहे हैं? एक, और यहाँ पे क्या कर रहा है? इसका 3/4, इसका कर रहा है कि 3/4, 3/4 भाग। यही बोल रहा है कि 3/4 भाग को कितने समय में काटेंगे। अभी एक है ना भाई, देखो यहाँ पे क्या कर रहा है कि भाई यहाँ पे 2 आदमी और 4 औरतें, मान लो कोई एक पूरा काम कर रहे हैं, तब एक का बोल रहा है कि 3 आदमी और 5 औरतें, इसका 3/4 कितने दिन में काटेंगे? 3/4 भाग, मतलब किसका 3/4 भाग भाई? इसका 3/4 भाग, इसका 3/4 भाग। अभी देखो क्या हो जाएगा भाई? 3, एक का 3/4 कितना होगा? अगर एक का हम 3/4 निकालेंगे, एक का 3/4, देखो यही आएगा भाई 3/4, तो इसीलिए मैं डायरेक्ट 3/4 यहाँ पे लिख दिया। अब देखो क्या होगा भाई? 4 कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे 4 है, 3/4 है ना, 4 अब यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, हम डायरेक्ट इसी जगह क्या लिख सकते हैं भाई? इसको मिटाकर इसको 3, अब एक की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 4, एक की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 4, 3/4 भाग भाई, एक का 3/4, 4 आएगा तो इसमें गुणा हो जाएगा, है कि नहीं? तो अब देखो क्या होगा भाई? अब 4 से अगर इसको काटें, ठीक, अगर 4 से इसको काटे कितनी बार भाई? 11 बार। 11 चौक 44, 11 चौक 44। अगर हम यहाँ गुणा करें क्या हो जाएगा भाई? 11 दूना 22 एम, 11 दूना 22 एम प्लस 11 चौक 44 डब्ल्यू। ये होगा भाई 22, 11 दूना 22 एम और 11 चौक 44 ओमेन। फिर क्या होगा भाई? फिर देखो 3 क्या हो जाएगा? 3 इधर आ जाएगा, 3 क्या होगा? 3 क्या होगा? 3 इधर आ जाएगा, गुड़े 3, 3 इधर आएगा, गुणा हो जाएगा भाई। फिर क्या होगा भाई? 3m प्लस 5w। अब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं भाई? x लिख सकते हैं। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? x लिख सकते हैं। यदि 2 आदमी और 4 औरतें एक खेत की फसल को 44 दिन में काटते हैं, तो 3 आदमी और 5 औरत उससे कितने दिन में काट लेंगे? ये मामला निकल कर आ रहा है। देखो भाई फिर क्वेश्चन देखो गलत है, इसीलिए तो मैं कंफ्यूज हो जा रहा हूँ ये क्या मामला है। देखो अब इंग्लिश में यहाँ क्या लिखा है भाई? इंग्लिश में और लिखा है, टाइपिंग में बड़ी गड़बड़ी हो गई भाई यहाँ पे, और यहाँ पे और लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है? देखो और लिखा है, इसीलिए मामला कंफ्यूजन में चला गया, इसीलिए मामला कंफ्यूजन में चला गया, समझ में नहीं आया कि भाई क्या मामला हो सकता है। लेकिन देखो ये क्या है भाई? ये और नहीं भाई, यहाँ पे क्या है? और है, या है, मतलब 2 आदमी या 4 औरतें। तो हम क्या लिखेंगे भाई? फिर उसी तरह, तो क्वेश्चन फिर उसी टाइप की तरह हो गया, फिर ये जो क्वेश्चन है पहले जैसी टाइप का हो गया। ठीक, कौन सा? एंड और वाला। तो फिर यही लगेगा भाई, कौन सा लगेगा? डेज बटा में एंड अपॉन आर प्लस एंड अपॉन आर, यही वाला ट्रिक लगेगा यहाँ पे। देखो डेज कितना है भाई? 44, तो हम लिखेंगे 44, फिर और है, पहले एंड वाला चीज लिखेंगे। अभी देखो इसको इग्नोर करो, इसको 3/4 भाग को भूल जाओ। ठीक, 3/4 भाग पे भी ध्यान ना दो। तो क्या पूछा? 3 आदमी और 5 औरत, और वाला पहले लिखेंगे 3 और 5। अब देखो क्या लिखेंगे भाई? 2 और 4, और वाला लिखेंगे, या वाला लिखेंगे 2 और 4, 2 आदमी 4 औरतें, फिर क्या दिया? 3 आदमी और 5 औरतें। ठीक, और वाला क्या है? 4। अब देखो क्या होगा भाई? 44 बटा में, 44 बटा में देखो एलसीएम लेंगे तो कितना निकल कर आएगा भाई? 4। 2 4 का एलसीएम कितना निकल कर आएगा? 4। 2 4 का एलसीएम कितना निकल कर आएगा? 4।
तो 2 से भाई भाग देंगे, 2 दूना 4, 2 तियां 6, ठीक। 2 दूना 4, 2 बार गया, 2 तियां 6 प्लस 4 एकम 4, फिर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 4 एकम 4 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा भाई। 4 एकम 4 एक बार गया, 1 गुणे 5 5। अब देखो क्या बनेगा भाई, 44 बटा में 11, 44 बटा में 11, 44 बटा में 11, 4 ऊपर चला जाएगा 4, 11 से काटेंगे कितनी बार जाएगा भाई, 11 चौक 44, कितना निकल कर आया 16 भाई। 16 डेज निकल कर आया ना पूरा काम कराने में। जब पूरा यहाँ पे क्वेश्चन तब दिया रहता है कि भाई जब ये नहीं रहता 3/4 नहीं रहता, तब तो सही रहता है कि भाई 16, लेकिन अब ये बोला है कि नहीं भाई इतना नहीं, 3/4 ही भाग केवल कराना है। तो बस लास्ट में क्या करेंगे, जो 3/4 दिया ना 3/4 से गुणा कर देंगे, 3/4 से क्या करेंगे गुणा कर देंगे। तो क्या निकल कर आएगा भाई, 4 चौको 16 और 4 तियां कितना हो जाएगा, 4 तियां कितना हो जाएगा 12 डेज, 4 तियां कितना हो जाएगा 12 डेज, 4 तियां 12 डेज। कुछ नहीं, जब ऐसा क्वेश्चन दिया रहे आप जैसे कर रहे थे वैसे करोगे, इसको पहले इग्नोर कर दोगे, इस पे ध्यान नहीं दोगे, ठीक। जितना भाग दिया है 3/4 भाग, इस पे ध्यान नहीं देना, पहले उत्तर आ जाएगा कितना आया 16 निकल कर। तो जो जितना दिया है 3/4 तो 3/4 से गुणा कर देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक। अब क्या दिया भाई, क्वेश्चन नंबर 56। क्या कहा है कि 10 बच्चे और 12 आदमी किसी निश्चित काम को 9 दिनों में पूरा करते हैं, ठीक। 10 चिल्ड्रेन और 12, ठीक, 9 दिनों में पूरा करते हैं। प्रत्येक बच्चा एक आदमी से दोगुना समय कार्य को पूरा करने में लेता है। कह रहा है कि प्रत्येक जो बच्चा है एक आदमी से दोगुना समय कार्य को पूरा करने में लेता है, तो कितने दिनों में 12 आदमी उस काम को पूरा करेंगे, ठीक। यही दिया है। क्या दिया भाई, 10 बच्चे और 12 आदमी किसी निश्चित काम को 9 दिनों में पूरा करते हैं, यही दिया है, ठीक। अब 10 बच्चे और 12 आदमी, 10 चिल्ड्रेन और 12 आदमी कंप्लीट 9 डेज, ठीक। प्रत्येक बच्चा एक आदमी से दोगुना काम करता है। क्या दिया है भाई, कह रहा है कि प्रत्येक जो बच्चा है, प्रत्येक बच्चा मतलब मैन और चाइल्ड का रेशियो, ठीक। कह रहा है प्रत्येक बच्चा एक आदमी से दोगुना समय कार्य को पूरा करता है। मतलब टाइम की अगर बात करेंगे, टाइम की, तो अगर ये टाइम 1 ले रहा है, आदमी से दोगुना समय कौन ले रहा है, बच्चा ले रहा है। अगर आदमी 1 घंटे में काम कर रहा है, तो बच्चा कितने समय में काम, उस काम को करने में लगा रहा है समय 2 घंटा। तो जब टाइम का रेशियो ये है, तो इफिशियंसी का रेशियो क्या हो जाएगा भाई, उल्टा हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या दिया, 10 बच्चे और 12 आदमी, 10 बच्चे प्लस 12 आदमी उस काम को करने में कितना समय लगा रहे हैं भाई, उस काम को करने में कितना समय लगा रहे हैं, 9 दिन लगा रहे हैं, तो हम लिख लेंगे 9। अब इससे हम क्या पता कर लेंगे भाई, टोटल वर्क पता कर लेंगे, टोटल वर्क पता कर लेंगे। अब टोटल वर्क कैसे पता होगा भाई, टोटल वर्क कैसे पता होगा, देखो इफिशियंसी तो हमें निकल कर आ गई ना, तो मैन की जगह 2 रख देंगे, चाइल्ड की जगह पर 1 रख देंगे, तो टोटल वर्क निकल कर आ जाएगा भाई। टोटल वर्क बराबर क्या होता है, टोटल वर्क बराबर इफिशियंसी गुणे टाइम, टोटल वर्क बराबर इफिशियंसी गुणे टाइम। तो ये क्या भाई, टोटल इफिशियंसी निकल जाएगा, ये देखो इफिशियंसी निकल जाएगा, और ये क्या निकल जाएगा, ये 9 घंटा टाइम दिया है, तो टोटल वर्क बराबर इफिशियंसी गुणे टाइम। चाइल्ड की इफिशियंसी 1 और मैन की इफिशियंसी 2, तो चाइल्ड की जगह पे क्या रखेंगे भाई, 1 प्लस 12 गुणे, इतना कुछ लिखना नहीं है भाई, ये तो बस समझाने के लिए मैं इतना बड़ा बना रहा हूँ, नहीं तो इतने की जरूरत नहीं है, ये सब डायरेक्ट इसमें हो जाता है कि भाई कितना निकल कर आएगा। हम नहीं निकालेंगे भाई, 10 एकम 10, 12 दूना 24, 24 10 34 नहीं हो गया। ये बस पहला क्वेश्चन है, तो समझा रहे हैं कैसे काम करना है टोटल वर्क। देखो 10 एकम 10, 12 दूना 24, देखो 10 एकम 10 प्लस 12 दूना 24, 24 10 कितना हो जाएगा भाई 34, 24 10 कितना हो जाएगा, देखो 12 दूना 24, 24 10 कितना हुआ 34 हुआ, गुणे 9, ये क्या निकल कर आ गया हमारा भाई, टोटल वर्क निकल के आ गया। जरूरी नहीं कि आप गुणा करो पूरा, ठीक, इसलिए गुणा नहीं किया जाता है, बाद में खुद ही कट जाएगा आपस में, तो करने की क्या जरूरत है गुणा बार बार। अब क्या पूछा है, कह रहा है कि भाई देखो कार्य को पूरा करने में लेता तो कितने दिनों में 12 आदमी उस काम को पूरा करेंगे, 12 आदमी, तो 12 आदमी से करवाना है ना भाई ये काम, 12 आदमी से। तो एक बात बताओ, जब 12 मैन से काम करवाना है, किससे, 12 मैन से, तो 12 आदमी लगेंगे, तो मैन की इफिशियंसी कितनी भाई, मैन की इफिशियंसी 2 है, हम लिखेंगे मैन की जगह पे 2, तो कितना निकल कर आएगा भाई 24,
24। तो अगर इसका मतलब कि 12 आदमी अगर एक दिन में काम करेंगे, 12 आदमी एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, 12 आदमी एक दिन में 24 यूनिट काम करेंगे। तो हम भाई 24 से भाग देंगे, 24 से, ठीक। तो उत्तर हमारा क्या होगा, आ जाएगा। अब मामला फिर वही, अब डाटा का केवल दिक्कत हो रही है, इसमें कुछ गलत बनाया है भाई। चलो फिलहाल देखते हैं, ये मामला निकल कर आया। अगर इसको काटेंगे किससे, 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा भाई, 17 बार, 17 बार। और ये कितनी बार जाएगा, 12 बार। हाँ 12 बार गए भाई, 2 से काटे 17 बार, अभी 12 बार। फिर इसको काटेंगे, 3 3 9 और 3 चौको 12, 3 3 9, 3 चौको 12। 17 तिया कितना निकल कर आया भाई, 17 तिया 51। देखो 17 तिया 51 और कितना ये बचा, 4। 17 तिया 51, 4। अब देखो जब भाग देंगे इसे, 4 एकम 4, 4 एकम 4। देखो 4 एकम 4 कितना बचा भाई, 1 बचा। 4 एकम 4, 1 बचा। फिर 4 दूना 8, यही आएगा 0.75 कितना आएगा, भाग देंगे तो 0.75। देखो आया ना भाई। इसीलिए कह रहा हूँ कि इंग्लिश में क्या है, कुछ अलग दिया है, हिंदी में कुछ अलग दिया है। ज्यादा क्वेश्चन में नहीं होगा, कुछ ही क्वेश्चन में। अब देखो क्या दिया भाई, क्वेश्चन नंबर 57 क्या दिया है, कह रहा है कि 18 महिलाएं किसी काम को 12 दिनों में समाप्त करती हैं और 12 पुरुष उसी काम को, सेम, देखो वर्क क्या है भाई, सेम है। अभी किस टाइप से लग रहा है सारा क्वेश्चन, वर्क बराबर वर्क। कैसे लग रहा है भाई, वर्क बराबर वर्क, ठीक। कैसे लग रहा है, वर्क बराबर वर्क करके। 18 महिला किसी काम को, देखो 18 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकती हैं और 12 पुरुष उसी काम को 9 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो 8 पुरुष और 8 महिलाएं मिलके उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखो क्या दिया भाई, 18 महिलाएं, 18 महिलाएं मतलब 18 वुमेन किसी काम को 12 दिनों में, ठीक, 12 दिनों में। अब देखो वर्क बराबर वर्क हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है कि 12 पुरुष 12 मैन उसी काम को 9 दिन में समाप्त कर रहे हैं। अब इससे क्या होगा भाई, मैन और वुमेन की क्या निकल जाएगी, इफिशियंसी का पता चल जाएगा, कार्य क्षमता की पता चल जाएगी, ठीक। अब देखो हम इनकी इफिशियंसी का अगर पता करें तो इसी जगह हम काट सकते हैं भाई। देखो 12 से 12 गया, 12 से 12 गया, 12 से 12 गया, है कि नहीं। अब इधर देखो 9 एकम 9, 9 दूना 18, 9 दूना 18। तो क्या निकल कर आया भाई, 2W बराबर 1 मैन, यही निकल के आया। तो मैन और वुमेन की इफिशियंसी क्या निकल भाई, 2W बराबर 1, मतलब 2 वुमेन बराबर 1 मैन। कट गया इधर का सब, इधर 2 मिला, इधर 1 मिला। तो रेशियो क्या हो जाएगा भाई, उल्टा हो जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, 2 क्या होगा भाई, देखो उल्टा, W का इधर वाला और M का इधर वाला, मतलब औरत का इधर वाला और आदमी का इधर वाला। तो आदमी का इधर तो कितना है भाई, 2 2 और इसका 1। ये क्या निकला, इनके इफिशियंसी का रेशियो निकला, ठीक, इफिशियंसी का रेशियो निकला। अब हमें पता क्या कराना भाई, कह रहा कि 8 पुरुष और 8 महिलाएं, 8 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ठीक। तो 8, तो हमें क्या करना है भाई, अगर देखो 8 महिलाएं, हम निकालेंगे कि भाई जो 8 पुरुष हैं और 8 महिलाएं हैं एक दिन में कितना यूनिट काम कर रही हैं, ठीक। कौन कौन भाई, 8 पुरुष और 8 महिलाएं, 8 पुरुष और 8 महिलाएं। देखो 8 पुरुष क्या दिया भाई, 8 मेल प्लस 8 फीमेल। हमें देखना है एक दिन में कितना वर्क कर रही है भाई, 8 पूरे। पुरुष की इफिशियंसी कितनी है, देखो मेल की कितनी है, 2 और वुमेन की 1। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा भाई, फीमेल की जगह पर 1 हो जाएगा। ये क्या होगा, 8 दूना 16 प्लस 8 एकम 8 बराबर कितना निकल कर आया, 24 निकल कर आया। कितना निकल कर आया, 24। तो एक दिन में 8 महिला और 8 औरत, 8 मेल और 8 फीमेल मिलके, 8 आदमी और 8 औरत मिलके एक दिन में कितना यूनिट काम कर रही है, 24 यूनिट काम कर रही है, ठीक। 24 यूनिट काम करिए, पता चल गया। अब हमें पता करना है भाई, टोटल वर्क पता करना पड़ेगा। अब टोटल वर्क पता करने के लिए चाहे इसमें इफिशियंसी रख दो चाहे इसमें रख दो। अब मैंने क्या बताया भाई, टोटल वर्क, जब भी टोटल वर्क पता करना हो तो क्या करना पड़ता है, इफिशियंसी गुणे टाइम, इफिशियंसी गुणे टाइम करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा भाई, टोटल वर्क। अब टोटल वर्क पता करने के लिए, अब चाहे इस वाले से टोटल वर्क पता कर सकते हैं आप, चाहे इससे पता कर सकते हैं। हम अगर इससे पता करें तो क्या हो जाएगा भाई, 18 गुणे वुमेन की इफिशियंसी कितने निकल कर आए, 1 तो लिखेंगे 1, ठीक, और गुणे 12। ये टाइम है ना, इफिशियंसी गुणे टाइम हो गया। तो ये निकल कर आया टोटल वर्क। और हमें उसी काम को 8 पुरुष और 8 महिला से कराना है। तो एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे हैं, 24। तो हमें क्या करेंगे भाई, 24 से भाग दे देंगे।
जब 24 से भाग देंगे, देखो 12 दूना 24 और 2 नवा 18। कितना दिन निकल कर आया भाई? 9 डेज। कितना निकल कर आया? 9 डेज। कितना निकल कर आया? 9 डेज। तो कितने दिनों में काम खत्म होगा भाई? 9 दिनों में। बस हम कुछ नहीं कर रहे हैं भाई, हम क्या कर रहे हैं, सबका एफिशिएंसी पता कर ले रहे हैं और वर्क बराबर वर्क कर दे रहे हैं, हमारा उत्तर आ जा रहा है। कह रहा है 10 आदमी किसी काम को 15 दिनों में पूरा करते हैं तथा 15 औरतें उसी काम को 12 दिनों में करती हैं। यदि सभी 10 आदमी और 15 औरतें एक साथ काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? यही पूछा है भाई। देखो क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 10 आदमी, देखो 10 आदमी किसी काम को 15 दिन में, ठीक भाई, 15 दिन में पूरा करती हैं। अब वही काम क्या है भाई, फिर क्या बोल रहा है कि भाई 15 औरतें उसी काम को 12 दिन में, 15 औरतें उसी काम को करने में कितना समय लगा रही है? 12 दिन में लगा रही है, ठीक। तो क्या पूछ रहा है भाई, कह रहा है कि 10 आदमी और 15 औरतें। तो हम यहां से क्या निकालेंगे भाई? पहले एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। अब काम किससे कराना है? देखो 10, देखो इसी से काम कराना है भाई। 10 मैन प्लस 15 वुमेन, इसी से काम कराना है। तो पहले इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते भाई। एफिशिएंसी कितना निकल कर आ रही है? देखो 15 से 15 गया भाई, 15 से 15 यही दिया है ना, 10 आदमी, 10 गुणे 15 हो गया, 15 गुणे 12 हो गया, ठीक। 15 से 15 गया और काटेंगे इससे, देखो भाई 6, 2 से काटेंगे, 2 छक्का 12 और 2 पच्चे 10, 2 छक्का 12, 2 पच्चे 10। तो इफिशियंसी देखो इधर डायरेक्ट सब कट गया, केवल इधर 5 बचा, इधर 6 बचा। तो मैन और वुमेन की इफिशियंसी क्या निकल कर आएगी भाई? मैन और वुमेन की इफिशियंसी क्या निकल कर आएगी? देखो ये क्या है, वुमेन वाला इधर का हो जाएगा, वुमेन का कितना निकल कर आएगा? 5। वुमेन का इफिशियंसी कितनी निकल कर आएगी? 5। और मैन की कितनी निकल कर आएगी? 6। ये क्या निकल कर आया? एफिशिएंसी का रेशियो। अब हम देखेंगे कि ये एक दिन में कितना यूनिट काम करती है, ठीक। हम देखते हैं कि भाई ये इन्हीं से काम कराना है ना, किससे? 10 आदमी और 15 औरत से। तो हम देखेंगे कि एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे हैं ये लोग, ठीक। तो कितना कर रहे हैं भाई? 10। मैन का कितना एफिशिएंसी निकल कर आया? 6। 10 गुणे 6 प्लस 15 गुणे 5, 15 गुणे 5, ये कितना आया भाई? 60 प्लस 15 पच्चे 75, यही निकल कर आया 60। 10 छक 60, 75 कितना? ये कितना? 15 पच्चे 75, कितना निकल कर आया? 15 पच्चे 75 और कितना हो जाएगा भाई? 115, कितना निकल हो जाएगा? 60, 60 120, 60 60 120, 15 135, कितना निकल कर आया? 135। मतलब एक दिन में ये कितना यूनिट काम कर रहे हैं? 135 यूनिट काम कर रहे हैं। कौन? 10 आदमी और 15 औरत। कहां से पता चला? इनकी एफिशिएंसी से पता चला। अब हमें टोटल वर्क पता कर लेते भाई। टोटल वर्क किसमें रखे? 10 गुणे मैन की एफिशिएंसी कितनी निकल कर आई भाई? मैन की कितने निकल कर आई? 6। तो लिखेंगे 6 गुणे 15, ये क्या निकल कर आया भाई? टोटल वर्क। किसी भी पार्ट में आप रखेंगे आपको टोटल वर्क मिल जाएगा। टोटल वर्क कितना निकल कर भाई? 10 गुणे 6 गुणे 15, इसमें रखेंगे तो भी वही टोटल वर्क उतना ही आएगा, सेम आएगा, ठीक। बटा में भाई कितना वर्क कर रहे हैं एक दिन में? 135, कितना? 135, 135 यही हो रहा है बस भाई। 15 नवा कितना होगा भाई? 15 नवा 135 होगा, 15 नवा 135 होगा। देखो 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 तरीका 9। लास्ट में फाइनली कितना हमको मिला भाई? 10 दूना 20, 20 बटा में 3, 20 बटा में 3, या आप क्या लिख सकते हैं इसको भाई? 6 सही 2 बटा में 3 डेज। 6 त्रिक 18, 2 20, कितना आएगा भाई? 6 सही 2 बटा में 3 डेज, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 59 क्या दिया है? कह रहा है कि 3 आदमी और 4 महिलाएं किसी काम को 8 दिन में करती हैं, ठीक है भाई। फिर उसके आगे क्या है? कह रहा है कि 3 आदमी और 4 महिलाएं किसी काम को 8 दिन में करती हैं। तो हम क्या लिखेंगे भाई? 3 आदमी, 3 आदमी प्लस 4 महिलाएं, 3 आदमी और 4 औरत, 3 आदमी और 4 महिलाएं किसी काम को 8 दिन में करती हैं भाई। अब लिख लिए 8, ठीक, बराबर 4 आदमी और 4 महिलाएं उसी काम को 6 दिन में, ठीक। सही दिया है ना भाई? 3 4 फिर 4 4, ठीक। 4 आदमी प्लस 4 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में समाप्त करती हैं भाई? कितने दिन में? 6 दिन में, पूरे 6 दिन में समाप्त करती है। तो बताइए 2 आदमी और 4 महिलाएं उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? क्या पूछा है भाई? देखो यहां जाना। तो बताइए 2 आदमी
प्लस 4, 2 आदमी प्लस 4 महिलाएं उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक, ये दिया है 2 आदमी प्लस 4 औरत, 2 आदमी और 4 महिलाएं उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। पहले में इफिशियंसी निकाल लेते हैं, यहाँ पे भाई इफिशियंसी निकालते हैं। देखो 2 से काटेंगे, 2 चौको 8 और 2 तिया 6, तो अब क्या हो जाएगा भाई 4 तिया 12 एम प्लस 4 तिया 12, ये दिया है ना भाई 4 तिया 12 प्लस 4 चौको 16 डब्ल्यू। फिर देखो 3 चौको 12 एम, 3 चौको 12, फिर 3 चौको 12 डब्ल्यू, यही निकल कर आया। अब देखो क्या होगा भाई 12 एम, अब 12 एम इधर जब आएगा 12, देखो 12 मैन 12 मैन, जब इधर आएगा तो क्या होगा भाई बताओ। या पहले इसको भेजते, देखो यहाँ पे 16 डब्ल्यू है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 16 डब्ल्यू, यही निकल कर आया ना 4 3 12, 3 चौको 12। ठीक, इधर देखो 16 डब्ल्यू है, जब ये इधर आएगा 16 डब्ल्यू, 12 डब्ल्यू इधर आएगा, मतलब ये देखो 16 डब्ल्यू और ये 12 डब्ल्यू, जब इधर आएगा तो क्या बचेगा भाई 4 डब्ल्यू, क्या बचेगा 4 डब्ल्यू, 4 डब्ल्यू बचेगा। और 12 एम इधर है, 12 एम इधर आएगा, क्या आएगा भाई 0 एम, 0 एम बचेगा भाई, 12 क्या बचेगा 0 एम बचेगा ना, 12 एम में से 12 एम चला जाएगा 0 है, तो इसका मतलब क्या निकल के भाई डब्ल्यू बटा में एम, डब्ल्यू है एम नीचे आ जाएगा, क्या बचेगा भाई 0 और ये 4 इधर चला जाएगा 4। ठीक, अब हमें बताना है भाई, अब देखो इफिशियंसी क्या निकल कर आई, जी डब्ल्यू का क्या निकल कर आया भाई 0 और एम का क्या निकल कर आया 4। ऐसा रिलेशन नहीं बनता, इसकी वैल्यू का मतलब होता है, इसका मतलब भाई पूरा 0 हो जाता है, लेकिन ये केवल एक रिलेशन दर्शाया जाता है। डब्ल्यू 0 निकल कर आया तो बस इससे केवल ये लिखना देखो गलत है, ये लिखना गलत है, लेकिन ये समझने के लिए सही है कि इसका मतलब डब्ल्यू कितना वर्क कर रहा है 0, ऐसे कभी नहीं लिखा, इसका मतलब तो 0 हो गया, लेकिन ये केवल एक समझने के लिए कि भाई वुमेन कुछ भी काम नहीं कर रही, 0 आया तो इसका मतलब कि जो वुमेन है, औरत है, कुछ भी काम नहीं कर रही है, केवल आदमी कितना वर्क कर रहा है एक दिन में 4। ठीक, इसका मतलब यही हुआ। तो भाई 2 गुणे एम कितना वर्क कर, एम का कितना आया 4 और प्लस औरत कितनी वर्क कर रही है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं 0, इसका मतलब ये होगा, तो क्या मिलेगा 4 दूना 8 और इधर क्या हो जाएगा 0, तो ये 2 आदमी प्लस 4 औरत मिलके एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे हैं 8। तो हमें पता करना है भाई टोटल वर्क पता करना है, क्या करना है टोटल वर्क पता करना है, किसी भी में रख लो, चाहे इस पार्ट में चाहे उस, अब देखो मैं इसी पार्ट में रख लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 एम, एम की जगह पर क्या रखेंगे भाई 4, मैन कितना वर्क कर रहा है 4 प्लस देखो इसका तो 0 हो जाएगा भाई, ये इसका मतलब 0 हो जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि औरत 0 वर्क कर रही है तो काम भी 0 होगा, और इसका मतलब कि जो औरत है भाई वो काम ही नहीं कर रही है, तो 4 औरत लगा दें, चाहे हम 1000 औरत लगा दें, जब औरत काम ही नहीं कर रही तो 0 मतलब 0 वर्क कर रही है। अगुड़े क्या हुआ भाई, ये गुड़े कितना यहाँ पे 6, तो क्या निकल कर है भाई 16 गुड़े 6। अब ये टोटल वर्क किससे कराना है भाई, यही 2 मैन और 4 औरत, 8, तो काटेंगे तो क्या मिलेगा भाई 8 दूना 16, 8 दूना 16, 2 छक्का 12, कितना दिन लगाएंगे सब करने में 12 दिन, क्या है भाई 12 दिन, 12 दिन में काम समाप्त होगा। ठीक, ऐसे हम करेंगे, 12 दिन में काम समाप्त होगा। चलो देखते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 क्या दिया है, कह रहा कि 12 आदमी और 18 महिलाएं किसी काम को 10 दिन में, तो हम क्या लिखेंगे भाई 12 आदमी प्लस 18 महिलाएं, 12 आदमी प्लस 18 महिलाएं किसी काम को करने में कितना समय लगा रहा है भाई 10 दिन लगा रही है, और वर्क बराबर वर्क करेंगे, इधर क्या है 9 आदमी और 18 महिलाएं, 9 आदमी प्लस 18 महिलाएं, नहीं महिलाएं ना मतलब वुमेन, 9 आदमी प्लस 18 महिलाएं उसी काम को 12 दिन में समाप्त करती है, कितने दिन में भाई 12 दिन में, हम लिख लें 12। ठीक, और इधर क्या पूछा है भाई, कह रहा है कि 20 आदमी, देखो 20 आदमी प्लस 30 महिलाएं उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक, तो यहां से हम क्या निकालेंगे, एक दिन की एफिशिएंसी निकाल लेंगे इनकी। तो पहले इधर हम देखते भाई क्या मामला हो सकता है। अब देखो 5 से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 पच्चे 10 और ये क्या हो जाएगा 2 छक्का 12। अब देखो भाई 5 12 पच्चे 60 एम प्लस देखो 12 पच्चे 60 एम, 18 पच्चे 90 डब्ल्यू हो गया भाई, और ये 6 9 54 एम, 6 9 54, 6 9 54
m प्लस 18 25 90, 18 25 90, 18 छक्का 108, 18 25 90, 18 छक्का 8 छक्का 48 को 8, ठीक, 18 छक्का 108, 18 छक्का 108 डब्ल्यू, ठीक, यही निकल कर आया। अब भाई 60 m इधर है, इधर 54 m, जब इधर आएगा तो क्या बचेगा भाई 6 m बचेगा, 6 m। और ये क्या भाई 108 है, 90 इधर जाएगा तो क्या बचेगा, 90 इधर जाएगा तो क्या बचेगा 18, क्या बचेगा भाई 18, 18 डब्ल्यू। अभी देखो काटना चाहे तो हम काट सकते हैं भाई, 6 एकम 6 और 6 त्रिक 18, 6 एकम 6 6 त्रिक 18, तो रेशियो क्या हो जाएगा भाई m मैन और ओमेन का रेशियो क्या होगा भाई, मैन का देखो इधर इधर वाला रहेगा, देखो मैन का इधर वाला रहेगा 3:1, 3:1 क्या निकल कर आया इफिशियंसी का रेशियो। तो अगर यहाँ पे हम देखो लिख दी इफिशियंसी सबको 20 गुणे 3 प्लस 30 गुणे 1, यही रहेगा ना भाई। इनके देखने के 20 आदमी और 30 औरत एक दिन में कितना वर्क कर रही है, तो क्या हो जाएगा भाई 60 प्लस 30 कितना में मिलेगा भाई 90, एक दिन की इफिशियंसी निकल, ये एक दिन की इफिशियंसी निकल कर आएगी, एक दिन की कार्य क्षमता, ठीक। तो अभी हमको क्या पता करना है, एक दिन का निकल गया, टोटल वर्क पता करना है, क्या पता करना है भाई टोटल वर्क, टोटल वर्क पता करना है। तो किसी में चाहे इस वाले पार्ट में रख दे चाहे इस वाले पार्ट में हमें टोटल वर्क पता चल जाएगा, ठीक। तो इस वाले में रख दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि लास्ट में इस वाले में रखना आसान है, क्योंकि लास्ट में 10 है, इसमें रखेंगे 12 का गुणा करना पड़ेगा, इसमें करेंगे रखेंगे तो केवल क्या भाई हमको 0 बढ़ाना है बस, इसलिए हम इसमें रखेंगे, वर्क बराबर आएगा 12 गुणे इसकी एफिशिएंसी कितनी भाई 3। इतना कुछ लिखना नहीं है, बस मैं आपको इसलिए कर रहा हूँ आपको समझ में आ जाए, इतना हम लिखते नहीं, डायरेक्ट 12 या 36 कर देते, बस आप लोगों की वजह से मैं कर रहा हूँ कि भाई आप लोगों को दिक्कत ना हो। प्लस 18 गुणे डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आई है 1, ठीक। और कितना दिन लगा रहे हैं भाई, देखो 10 दिन, ये पूरा ऐसे रहेगा। अब इससे क्या पता चलेगा हमको टोटल वर्क पता चल जाएगा, देखो 12 या 36, देखो 12 या 36 हुआ, 12 या 36 प्लस 18, 36 प्लस 18, 18 दूना 36, 18 या 54, मतलब 36 18 क्या हो जाएगा 54। देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 54, मैं ये स्टेप लिखता ही नहीं भाई, मैं ये स्टेप लिखता ही नहीं। कितना हुआ 12 या 36, 36 18 कितना हुआ 54, 36 18 कितना हो जाएगा 54, और 10 का गुणा होगा 0 बढ़ जाएगा, क्या निकल कर आया भाई टोटल वर्क। अब टोटल वर्क में क्या करेंगे, एक दिन की एफिशिएंसी 90 से क्या करेंगे भाग दे देंगे, 0 से 0 गया, क्या आएगा भाई 9 छक 54, 9 छक 54, कितना डेज निकल कर आया भाई 6 डेज, कितना दिन निकल कर आया 6 डेज निकल कर आया। तो क्या उत्तर हो जाएगा भाई 6 डेज, 6 डेज। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा कि 8 आदमी 4 लड़के एक घंटे में एक आदमी और एक लड़के द्वारा किए गए कार्य का 6 गुना कार्य करते हैं। कह रहा है 8 आदमी और 4 लड़के एक घंटे में एक आदमी और एक लड़के द्वारा किए गए कार्य का 6 गुना कार्य करते हैं, ठीक। एक आदमी और एक लड़के के कार्यों की तुलना ज्ञात करें। कह रहा है कि भाई एक 8 आदमी और 4 लड़के एक घंटे में एक आदमी और एक लड़के के द्वारा किए गए कार्य का 6 गुना कार्य करते हैं। देखो क्या दिया भाई, 8 आदमी प्लस 4 लड़के, 8 मैन प्लस 4 चाइल्ड, क्या दिया है प्लस 4 चाइल्ड। 8 आदमी प्लस 4 लड़के एक घंटे में एक आदमी और एक लड़के द्वारा किए गए कार्य का 6 गुना कार्य करते, ठीक भाई, एक ही घंटे का मामला है। और क्या दिया भाई, एक आदमी और एक लड़के, एक आदमी और एक चाइल्ड, एक आदमी और एक चाइल्ड। करें 8 आदमी 4 लड़के एक घंटे में एक आदमी और एक लड़के द्वारा किए गए कार्य का एक आदमी और एक लड़के, मैन प्लस एक आदमी और एक लड़के किए गए कार्य का भाई 6 गुना कार्य करते हैं। इसका मतलब कि अगर ये मिलकर एक आदमी और एक लड़का एक वर्क कर रहा है, तो उसी जगह 8 मैन और 4 चाइल्ड मिलकर कितना वर्क कर रहे हैं भाई 6 वर्क कर रहे हैं। ये इनके रेशियो दिया है, किसका इफिशियंसी का रेशियो दिया है कि भाई अगर एक लड़का एक आदमी मिलकर अगर एक कार्य कर रहे हैं तो 8 आदमी प्लस 4 बच्चे एक साथ मिलकर कितने वर्क कर रहे हैं भाई 6 वर्क कर रहे हैं, ठीक, ये दिया है। तो एक आदमी और एक लड़की के कार्यों की तुलना ज्ञात करें, ये दिया है, एक आदमी और एक लड़के की कार्यों की तुलना ज्ञात करें। तो क्या होगा भाई यहाँ पे, अब देखो इसका मतलब क्या हुआ,
अब इसको हमें करना है बराबर। ये देखो किसका रेशियो भाई, ये किसका रेशियो है, ये किसका रेशियो है, इफिशियंसी का। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा भाई, टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, टाइम का हो जाएगा 1:6। टाइम का हो जाएगा 1:6। ठीक। अब देखो इनके इफिशियंसी का रेशियो ये है ना भाई, इफिशियंसी 6:1, तो इनके टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:6। इसका मतलब समय का रेशियो क्या होगा, इसका मतलब भाई, इसका मैं बताना चाह रहा हूं कि देखो अगर इफिशियंसी इनका इफिशियंसी 6, इनकी 1, इफिशियंसी 6:1 की है, तो टाइम इसका उल्टा हो जाएगा, टाइम की इफिशियंसी क्या हो जाएगी भाई, टाइम की इफिशियंसी हो जाएगी 1:6, उल्टा हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, ये जो है भाई, बताओ अपने जैसे कॉमन सेंस, अगर आप केवल कॉमन सेंस का यूज करो तो क्या कॉमन सेंस यूज करोगे कि भाई 6 घंटा कौन लेंगे, ये लेंगे किसी कार्य को समाप्त करने को, ये लेगा। देखो 1:6 आया, तो 6 घंटा कौन लेगा, ज्यादा समय कौन लेगा भाई, ये ज्यादा समय ये लेंगे किसी काम को समाप्त करने में, क्योंकि ये केवल एक मैन और एक चाइल्ड है, और यहाँ पे भाई 8 मैन प्लस 4 चाइल्ड है। तो सबसे ज्यादा समय कौन लगाएगा काम को खत्म करने में, एक वाले लगाएंगे, एक मैन प्लस एक चाइल्ड, यही लगाएंगे। तो अब 6 का गुणा किसमें करेंगे भाई, ये 6 का, यही हम लिख रहे थे ना भाई, इफिशियंसी गुणे टाइम। हम टोटल वर्क बराबर क्या लिख रहे थे, इफिशियंसी गुणे टाइम, यही लिख रहे थे। तो भाई टाइम का इसमें गुणा करना पड़ेगा ना भाई, टाइम का बताओ, टाइम का इसमें भी करना पड़ेगा और टाइम का इसमें भी गुणा करना पड़ेगा। तो समय कौन ज्यादा लेगा भाई, ये लेंगे ना समय ज्यादा, ये वाले 6 लेंगे। मतलब अगर एक आदमी, क्योंकि मैं यहाँ पे उल्टा कर दिया ना, इफिशियंसी को उल्टा टाइम, अगर एक आदमी और एक बच्चा काम करेगा तो 6 घंटे लेगा, और ये क्या लेंगे, 8 आदमी और 4 चाइल्ड कितने समय लेंगे, केवल 1 आवर से लेंगे काम खत्म करने में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, एक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक, क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। ठीक। तो अब इसको मिटा देते भाई, समझ में आ ही गया होगा आपको। जब समझ में आ गया तब देखो क्या हो जाएगा भाई, 8 मैन प्लस 4C बराबर, ठीक, बराबर, यहाँ पे बराबर हम लगा देंगे भाई, यहाँ पे लगाने के बाद बराबर लगा देंगे, क्योंकि वर्क बराबर वर्क हो जाएगा। अब ये देखो 6M प्लस 6 चाइल्ड, अब देखो 2M इधर आ जाएगा, 6M इधर आएगा तो क्या बचेगा 2M, 4C इधर जाएगा तो क्या बचेगा भाई 2C बचेगा, क्या बचेगा 2C बचेगा। तो क्या रेशियो मिलेगा भाई, देखो ये कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो मैन और चाइल्ड का रेशियो क्या आ जाएगा, 1:1। एक आया कि भाई लड़के कार्यों की तुलना करिए, तो ये इफिशियंसी का रेशियो आ गया, कितना आया, 1:1 आ गया, क्या हो जाएगा भाई 1:1 आएगा। ठीक। भाई जब हम समय रखेंगे भाई, ये वर्क वर्क बराबर हो जाएगा ना, जब इसमें आवर्स का गुणा करेंगे तो वर्क वर्क बराबर हो जाएगा ना। अब देखो टाइप 8 आ गई, टाइप 8, मैन वोमेन वाली, टाइप मैन वोमेन चाइल्ड वाली खत्म हुई, टाइप I8 क्या दिया है भाई, अल्टरनेट डेज, अल्टरनेट डेज वर्क। इसका मतलब होता है बारी बारी से कार्य को करना, क्या, बारी 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 से कार्य को करना। ठीक, बारी बारी से कार्य को करना मतलब क्या होता है भाई, एक दिन ए आकर काम करेगा, पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी, फिर चौथे दिन फिर ए आएगा, पांचवें दिन फिर बी आएगा। इसी को कहा जाता है अल्टरनेट डेज, इसी को क्या बोलते हैं भाई, अल्टरनेट डेज। जैसे देखो पहले दिन कौन काम करेगा, जैसे पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। जैसे पहले दिन ए आ रहा है, काम कर रहा है, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी, फिर चौथे दिन कौन आएगा भाई, चौथे दिन फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा। 3 दिन का केवल मामला रहेगा भाई। अगर 2 दिन का मामला है केवल, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, अब व्यक्ति केवल 2 ही है, मान लो कि ए और बी है, केवल 2 ही लोग हैं, तो पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, फिर तीसरे दिन ए, फिर चौथे दिन बी, फिर पांचवें दिन ए, ऐसे काम करेंगे लोग। इसी को बोला जाता है अल्टरनेट, एक साथ नहीं काम करेंगे, अल्टरनेट बारी बारी से काम करेंगे। क्वेश्चन के माध्यम से भाई पता चलेगा क्या मामला है। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 क्या है भाई, कह रहा कि ए और बी किसी काम को 15 और 20 दिन में कर सकते हैं। क्या दिया है, कह रहा कि ए और बी किसी काम को 15 और 20 दिन में कर सकते हैं। वे दोनों बारी बारी से काम करते हैं
और एक काम शुरुआत करता है तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, यही दिया है। अब ये क्वेश्चन देखो पहले जैसा ही है, केवल हमें थोड़ा सा तरीका चेंज करना है। क्या दिया भाई, ए प्लस बी, ए कितने दिनों में 15, ए किसी कार्य को 15 डेज में समाप्त करता है भाई, और उसी जगह बी उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करता है, बी उसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त करता है, 20 दिनों लगाता है करने में, ठीक। तो 15 और 20 से कटने वाली संख्या को हम टोटल वर्क मानेंगे। 15 और 20 से कटने वाली संख्या क्या होगा, 60। हम माने भाई कि टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क 60 है। क्या है, टोटल वर्क 60। तो 15 चौको 60 और 20 तिया 60, ठीक। इसका मतलब कि ए के एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है, ए के एक दिन की कार्य क्षमता 4 है और बी के एक दिन की कार्य क्षमता 3 है। यहां तक तो हम जान ही रहे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, इतना बनाना तो हमको पता है। अब मामला कहां से आएगा भाई, वे दोनों बारी बारी से क्या करते हैं, काम करते हैं, और एक काम की शुरुआत करता है तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। शुरुआत मायने ये बहुत रखेगा, जब अल्टरनेट वाला क्वेश्चन आएगा टाइम एंड वर्क में तो मायने रखेगा कि कौन काम की शुरुआत करता है, इस पे फोकस रहना चाहिए कि कौन शुरुआत करता है, ए। इसका मतलब क्या होगा कि पहले दिन कौन काम करेगा भाई, पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन बी काम करेगा, फिर तीसरे दिन कौन आएगा, देखो तीसरी चौथी पांचवा छठवां, पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, फिर तीसरे दिन कौन आएगा, सी आएगा, नहीं सी नहीं है ना भाई, फिर तीसरे दिन कौन आएगा भाई, तीसरे दिन कौन आएगा, फिर तीसरे दिन ए आएगा, फिर चौथे दिन कौन आएगा भाई, फिर इसके बाद बी आएगा, फिर इसके बाद ए आएगा, फिर इसके बाद कौन आएगा, बी आएगा। तो क्या समझ में आया भाई, देखो समझ में ये आया कि देखो ए है ना, पहले दिन, तीसरे दिन, पांचवें दिन, तो इसका मतलब कि सम पर कौन आ रहा है भाई, सम पर कौन नहीं, विषम पर, मतलब ओड नंबर पर, ओड पर कौन आ रहा है, ए, ओड पर कौन आ रहा है ये, और विषम पर मतलब इवन पे, इवन पे कौन आ रहा है, देखो देखो 2 4 6, 2 4 6, इवन पे कौन आ रहा है, बी आ रहा है। बस मतलब ये सब हमको ध्यान रखना है कि ओड पर कौन आएगा, ए आएगा, इवन पे कौन आएगा, ओड डे पे कौन आएगा, ओड डे पे ए आएगा, इवन डे पे कौन आएगा, मतलब सम वाले डे पे कौन आएगा, बी आएगा। देखो पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, पहले दिन ए, पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तो कितना काम होता है भाई बताओ, कितना वर्क हो रहा है, मतलब पहले दिन कौन काम किया, पहले दिन ए काम किया, दूसरे दिन बी काम किया, फिर तीसरे दिन भाई देखो क्या कह रहा है कि भाई पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठवें दिन, यही है। इस पे कौन आ रहा है भाई, ए, और इस पे कौन आ रहा है, बी, मतलब पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन ए, चौथे दिन बी, पांचवें दिन ए, छठवें दिन बी। तो 2 दिन में देखो मतलब ये समझ में आया कि ओड पर ए आ रहा है, इवन डे पे कौन आ रहा है, बी आ रहा है, ठीक। तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे कितना दिन लगा भाई, 2 डेज लगा, 2 डेज लगा। तो क्या मिला, 2 डेज में कितना काम होगा, 4 3 7, कितना काम होगा भाई, 4 3 7, 7 यूनिट काम हो रहा है, ठीक, 7 वर्क हो रहा है, या यूनिट बोलो या वर्क बोलो, ठीक। 7 वर्क काम हो रहा है कितने दिन में भाई, 7 वर्क काम हो रहा है कितने दिन में, 2 दिन लगा भाई। पहले दिन ए आया, देखो पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, इसी को कहते हैं बारी बारी। तो पहले दिन ए आया, काम करके चला गया, दूसरे दिन बी आया, काम करके चला गया, तो 2 दिन में कितना काम समाप्त हुआ, 2 दिन में 7 काम, देखो 4 3 7, 7 वर्क हुआ, कितने दिन लगे भाई, 2 डेज लगे, कितने दिन, 2 डेज लगे, 2 दिन में 7 काम हुआ, 2 दिन में 7 काम हुआ। तो अब क्या करेंगे भाई, 2 दिन में 7 काम हो रहा है, अब जब 2 दिन में 7 काम हो रहा है तो हमको काम कराना कितना है, 60, हमको काम कितना कराना है, 60। तो अब हम 7 से 7 का पहाड़ा पढ़कर 60 के करीब पहुंचेंगे, करीब, करीब कैसे पहुंचेंगे, ज्यादा बार, 60 से ज्यादा बार नहीं पढ़ना है, 60 से कम बार पढ़ना है, उसके करीब तक पहुंचना है। तो हम 7 से पढ़े, 7 7 49, 60 बाटे 56, और देखो 7 9 63, ज्यादा हो जा रहा है, 7 9 63 ज्यादा हुआ, 9 बार पहाड़ा पढ़ने से 7 का ज्यादा हो गया 60 से, तो उससे एक कम, 8 7 56। तो 8 का अगर इसमें हम गुणा करेंगे भाई, 8 का अगर इसमें गुणा करेंगे 8 का, तो कितना मिलेगा भाई, 8 7 56 डेज, 56 वर्ग, 56 56 वर्ग, ठीक, 56 वर्ग हुआ। तो 8 का गुणा इसमें भी करेंगे भाई, 8 का गुणा इधर, तो 8 दिन का गुणा इधर भी, 8 दूना 16, इधर क्या हुआ भाई, 16 डेज हुआ, इधर 16 डेज हुआ। तो हमें क्या पता चला भाई
कि 56 वर्क कंप्लीट हुआ और टाइम कितना लगा, 16 दिन, मतलब 16 दिन में 56 काम कंप्लीट हो गया। अभी काम कितना बचा भाई, अभी 4, हमें टोटल 56 नहीं, हमें 60 करवाना है ना। तो अब देखो 16 डेज हो गया कंप्लीट, कितने डेज, 16 दिन हो गया। अभी कितना काम करवाना भाई हमको, 4। अभी हमको 4 वर्क काम कराना है, कितना, 4 वर्क काम कराना है। और 4 वर्क काम कराने में अब किसकी बारी है भाई, अब किसकी बारी है काम करने की। अब ए आएगा कि बी आएगा, अब ए आएगा कि बी आएगा, ये देखना है कि अब किसका नंबर ए है कि बी है। अब देखो यहाँ पे 16 क्या है भाई, 16 क्या है, 16 एक सम संख्या है, सम डेज है। तब 16 के बाद किसका नंबर आएगा, 17। 16 के बाद किसका नंबर आएगा, 17। अब 17 क्या है भाई, 16 के बाद देखो 16 के बाद अब क्या आएगा, 17 आएगा। तो 16 क्या है भाई, सम है, और 17 क्या है, विषम, विषम। तो विषम पर कौन काम कर रहा है, विषम पर कौन काम कर रहा है, ए। विषम पर ए, सम पर कौन काम कर रहा है, बी कर रहा है। देखो भाई विषम पर ए कर रहा है ना, देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, 1 3 5। विषम पर कौन कर रहा है, ए। सम पर कौन कर रहा है, बी। तो यहाँ पे 16 क्या है भाई, 16 दिन कंप्लीट हो गया, तो 16 दिन एक सम संख्या है, तो अब विषम का नंबर है ना, तो विषम पे काम कौन करेगा, विषम पर ए काम करेगा। तो ए एक दिन में कितना वर्क कर रहा है भाई, ए एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है। तो देखो 4 यूनिट काम कराए हैं उसी से। तब कितना दिन लगाएगा भाई, एक दिन में 4 यूनिट काम करेगा, तब क्या हो जाएगा, 17 डेज। 17 डेज, ये हमारा उत्तर हो जाएगा भाई। कितना आंसर निकल कर आएगा, 17 डेज। कितना हो जाएगा भाई, 17 डेज। कुल काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, 17 दिन में। बस हमको ये देखना है कि भाई ओड पर कौन काम कर रहा है, इवन पे काम कौन कर रहा है। अल्टरनेट में बस इतना ध्यान रखना है कि ओड डे पे कौन काम कर रहा है, इवन डेज पे कौन काम कर रहा है, और काम की शुरुआत कौन कर रहा है, बस इतनी सी बात। अब यहाँ पे देखे भाई 16 दिन हो गया, अब 16 के बाद 17 दिन आएगा। 17वां पे कौन काम करेगा, ओड पे कौन काम कर रहा है, ये देखना है कि भाई ओड पे कौन काम कर रहा है, और इवन पे कौन काम कर रहा है। अगर यहाँ पे 15 ही रहता तो 15 क्या है, एक विषम है, तो अब सम का नंबर आता तो देखते सम पर कौन काम कर रहा है, बस। क्वेश्चन नंबर 63, ए और बी किसी काम को 10 और 15 दिन में कर सकते हैं, दोनों काम को बारी बारी से करते हैं, किंतु काम की शुरुआत ए करता है, तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। ठीक, देखो क्या दिया भाई, ए 10 बी 15। क्या दिया भाई, ए कितना दिन लगा रहा है भाई, ए कितना दिन लगा रहा है, ए 10 बी 15। ठीक, ए 10 डेज लगा रहा है, और बी कितना समय लगा रहा है भाई, बी 15 डेज लगा रहा है। ठीक, तो हम देखेंगे भाई, क्या देखेंगे, 10 और 15 से कटने वाली संख्या क्या हो जाएगी भाई, 30। 30 को मानेंगे क्या, टोटल वर्क मानेंगे, 30 को टोटल वर्क। देखो अब क्या हो जाएगा भाई, 10 तिया 30, 10 तिया 30, और 15 दूना 30। ए की एक दिन की एफिशिएंसी 3, और बी के एक दिन की एफिशिएंसी कितनी निकल कर आई, 2 निकल कर आई। ठीक, अब बस देखेंगे काम की शुरुआत कर कौन रहा है, बस ये देखेंगे कि काम की शुरुआत कर कौन रहा है। तो कौन कर रहा है भाई काम की शुरुआत, काम की शुरुआत कौन करता है, ए करता है। ठीक, तो फिर वही बात, तो भाई देखो पहले ए करेगा 3 यूनिट, इसका मतलब कि पहले ए आएगा फिर बी आएगा, तो मतलब पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, फिर देखो तीसरे दिन ए, चौथे दिन बी, फिर 5वें दिन ए, 6वें दिन बी। फिर क्या कर रहा है भाई, ओड डेज पे ए काम कर रहा है, इवन डेज पे कौन काम कर रहा है, बी काम कर रहा है। ठीक, तो ये 2 दिन में काम कितना कंप्लीट हुआ भाई, देखो 5 यूनिट है कि नहीं। अगर हम इसको जोड़े तो 2 दिन में 5 यूनिट काम कंप्लीट हो रहा है, 2 वर्क कंप्लीट हो रहा है कितने में, 5 डेज में। अरे एक दो, देखो 3 2 5, 5 वर्क कंप्लीट हुआ कितने डेज में भाई, कितने डेज में, 2 डेज में। 2 दिन लगे भाई। भाई पहले दिन ये 2 यूनिट, पहले दिन ए 3 यूनिट काम किया, दूसरे दिन बी 2 यूनिट काम किया, तो 2 दिन में कितना काम कंप्लीट हुआ भाई, 2 दिन में कुल 5 यूनिट काम कंप्लीट हुआ कितने में, 2 दिन में। तो हम क्या लिख सकते हैं भाई यहाँ पे कि 5 यूनिट काम कंप्लीट हो रहा है। देखो 5 यूनिट, 5 यूनिट या 5 वर्क कंप्लीट हो रहा है कितने दिन में भाई, 2 दिन में। कितने दिन में, 2 दिन में। 2 दिन में 5 यूनिट काम कंप्लीट हुआ। तो अब क्या करेंगे भाई, हम इसके करीब पहुंचेंगे। अब देखो 5 6 30, हम पहुंच गए डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, वो पूरा पूरा पहुंच गए हम, डायरेक्ट बन गया हमारा। 6 का अगर इसमें गुणा किए तो 6 का इधर भी करेंगे, तो क्या निकल कर आया भाई, 6 25 30 वर्क, और 30 कराना था टोटल वर्क, और 30 बन गया तो कोई दिक्कत नहीं है, तब कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या बनेगा भाई, 6 दूनी 12 डेज। ये हो जाएगा हमारा आंसर कितना, 12
डेज। कितना बना भाई? 12 डेज। 12 दिन में काम कंप्लीट हुआ। अब देखो क्वेश्चन नंबर भाई 64। क्वेश्चन नंबर 64 क्या दिया है? करा ए बी सी किसी काम को 10, 15 और 30। ठीक, क्या दिया भाई? ए 10 डेज, बी 15 डेज और सी कितना दिन लगाता है भाई काम को कंप्लीट करने में? 30 दिन लगाता है। ठीक, 30 दिन लगाता है। 10, 15, 30, 10, 15, 30 दिनों में काम कर सकते हैं। तीनों काम को बारी बारी से करते हैं। तो अभी हम देखते हैं भाई क्या मामला निकल कर आ रहा है। कटने वाला नंबर क्या हो जाएगा भाई? 30 ही। 30 हो गया क्या हमारा टोटल वर्क? 30 हो गया टोटल वर्क। तो 10 तिया 30, 15 दूना 30 और 30 एकम 30। यही निकल कर आया भाई। 10 तिया 30, 15 दूना 30, 30 एकम 30। ये निकल कर आया, इनके वनडे वर्क निकल कर आया। ठीक, अब वनडे वर्क निकल कर आया तो अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रहा है? तीनों काम को बारी बारी से करते हैं और एक काम की शुरुआत करता है। कौन शुरुआत करता है? मायने ये रखता है एक काम की शुरुआत कौन करता है भाई? काम की शुरुआत एक करता है। मायने ये रखता है कि भाई कौन काम स्टार्ट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन बी काम करेगा। ठीक, फिर तीसरे दिन कौन काम करेगा भाई? तीसरे दिन सी काम करेगा। 3 लोग हैं, बारी बारी से करेंगे तो पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी। फिर देखो क्या होगा भाई? फिर चौथा दिन कौन काम करेगा भाई? चौथा दिन ए आ जाएगा। फिर पांचवा दिन बी आ जाएगा। फिर छठवां दिन कौन काम करेगा? फिर सी काम करेगा। ऐसे काम होता जाएगा। ठीक, ऐसे काम होता चला जाएगा। तो देखो 3 दिन में भाई हम देखेंगे 3 दिन में देखो 3 दिन में कितना काम, 1 2 3, 3 दिन में कितना काम कंप्लीट हो रहा है बस ये देखेंगे। ठीक, 1 2 3, पहले दिन ये, दूसरे दिन 3 दिन में कितना काम कंप्लीट हुआ? 6। बताओ, 6 काम कंप्लीट हो रहा है 3 दिन में। ठीक, 6 काम कंप्लीट हो रहा है कितने दिन में भाई? देखो 6 यूनिट काम कंप्लीट हो रहा है। 6 यूनिट काम कंप्लीट हो रहा है, मतलब 6 वर्क हो रहा है कितने दिन में भाई? 3 डेज में। क्योंकि पहले दिन ये करके चला गया, दूसरे दिन बी करके चला गया, तीसरे दिन सी करके चला गया। तो 3 दिन का हम एक सेट बनाएंगे। 3 दिन के सेट में 3 दिन के सेट में 6 वर्क हुआ। 3 2 5 1 6, कितना दिन लगा भाई? 3 डेज लगा। ठीक, अब हम इसका देखो पहाड़ा पढ़ेंगे। 6 25 30 कट जा रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर भाई डायरेक्ट हमारा हो गया मामला, सेट हो गया, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। जब सेट नहीं होगा तब जितना वर्क कराना होगा उससे कम बार पहाड़ा पढ़ेंगे। ठीक, उससे कम बार, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, कम बार पढ़ेंगे पहले। अब देखो 6 25 30, 5 का गुणा किए भाई, क्या हो गया? 6 25 30, 6 25 30 वर्क हो गया। और ये क्या हो जाएगा? 5 का गुणा इधर भी करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 15 डेज। 15 डेज हो जाएगा। ठीक, ये हमारा आ जाएगा उत्तर। कितना दिन लगेगा भाई? 15 दिन लगेगा। ठीक, देख रहे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 65 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 65 करा कि 2 औरतें गंगा और जमुना अलग अलग किसी खेत की फसल को क्रमशः 8 दिनों में 12 दिनों में काट सकती हैं। गंगा 9 बजे सुबह काम शुरू करती है और दोनों एक एक घंटे बारी बारी क्रमबद्ध करती हैं, तो कितने बजे तक कार्य पूरा हो जाएगा? ठीक, क्या भाई गंगा और जमुना, क्या है? गंगा और जमुना, गंगा और जमुना, गंगा और जमुना। गंगा कितना दिन ले रही भाई? 8 और 12, 8 और 12। देखो 8 डेज नहीं, आवर्स दिया है ना भाई, आवर्स। हम यहाँ पे लिखेंगे 8 आवर्स। और जमुना कितना ले रही भाई? 12 आवर। जमुना 12 आवर्स। ठीक, हम क्या निकालेंगे? पहले टोटल वर्क निकालेंगे भाई। क्या टोटल वर्क निकलेगा? 24। 24 क्या निकला? टोटल वर्क। देखो 12 वर दूना 24, 8 तिरिका 24। देखो 8 तिरिका 24 और 12 दूना 24, ये निकल कर आया। अब क्या देखेंगे भाई? देखो 2, इधर देखो। अब एक 2 घंटा में कितना काम कंप्लीट हो रहा है भाई? पहले घंटा 3। और पहले काम की शुरुआत कौन किया ये मायने रखेगा भाई। गंगा 9 बजे काम की शुरुआत करती है। देखो गंगा 9 बजे काम की शुरू करती है। कौन शुरू करती है भाई? गंगा। ठीक, गंगा काम की शुरुआत करती है। तो देखो 2 आवर्स में कितना यूनिट काम कंप्लीट हो रहा है? 5। 5 पहले घंटा गंगा आई, दूसरे आवर्स में कौन आई? पहले घंटा। 1 घंटा कौन काम की? पहले गंगा। फिर दूसरे घंटा कौन काम की? जमुना की। तो क्या हमें समझ में आया भाई? 2 आवर्स। 2 आवर्स में देखो 2 कितना काम कंप्लीट हुआ भाई? 5। देखो 3 2 5, 5 यूनिट काम कंप्लीट हुआ, या मतलब 5 वर्क कंप्लीट हुआ कितने समय में भाई? देखो यही 5 कंप्लीट हुआ है। 3 2 5 कितने आवर्स में? 1 घंटा 2 घंटा। पहले घंटा 3 काम हुआ, दूसरे घंटा 2 काम हुआ।
तो 5 यूनिट काम कितने आवर्स में हुआ भाई? 2 आवर्स में हुआ। ठीक, 2 आवर्स में काम कंप्लीट हुआ। कितना? 5 वर्क या 5 यूनिट काम कंप्लीट हो रहा है कितने में? 2 आवर्स में। अब हमको 24 यूनिट काम कराना है, तो पहले हम क्या करेंगे भाई? 5 चौको 20, 4 का अगर गुणा करेंगे हर जगह भाई 4 का इसमें भी और 4 का इसमें भी, तो क्या निकल कर आएगा भाई? 5 चौको 20 वर्क। 20 का वर्क कंप्लीट हो गया कितने? 4 दूना 8 आवर्स में। कितने आवर्स में? 8 आवर्स में। 8 घंटे में कंप्लीट हुआ कितना काम भाई? 20 वर्क काम कंप्लीट हुआ। लेकिन हमें कंप्लीट कितना करवाना है? कंप्लीट 24। अभी कितना बचा? 4। तो अब देखेंगे भाई किसका नंबर है। अब देखेंगे किसका नंबर है। तो मैं देखो फिर वही बताया भाई, पहले काम की शुरुआत कौन करते? गंगा फिर जमुना। तो पहले आवर्स में कौन आती है भाई? दूसरे, देखो गंगा और जमुना, ये गंगा है भाई और ये जमुना है। तो पहले आवर्स में गंगा काम करती। देखो काम की शुरुआत कौन करती भाई? गंगा 9 बजे काम की शुरुआत करती। पहले आवर्स में गंगा, दूसरे आवर्स में जमुना, फिर तीसरे आवर्स में गंगा, फिर चौथे आवर्स में जमुना, फिर 5वें आवर्स में गंगा, फिर 6वें आवर्स में जमुना। यही काम करेंगे सब। तो इसका मतलब गंगा ओड पर काम करेगी और जमुना इवन पे काम करेगी। बताओ, जमुना इवन पे काम करेगी। तो भाई जमुना इवन पे काम करेगी, तो अब किसका नंबर है भाई? ओड का कि इवन का? 8 आवर्स के बाद कौन सा आवर्स आएगा? 9वां आवर्स आएगा। तो 9वां वाला आवर्स ओड है कि इवन है? आपको ओड है, तो ओड है तो कौन काम करेगी? गंगा। अब गंगा आएगी तो 3 काम करेगी भाई। फिर अब देखो 3 वर्क कंप्लीट होगा। 3 वर्क कंप्लीट होगा कितने में भाई? 3 वर्क कंप्लीट होगा 1 आवर्स में। यहाँ पे देखो 1 आवर्स और लगेगा। ठीक, 1 आवर्स लग गया। अभी कितना काम करना? अभी टोटल बना 23, 20 3 23, कितना आवर्स हो गया? 9। अब किसका नंबर आएगा भाई? ये देखो टोटल अगर फिर जोड़े तो देखो क्या, 23 आवर्स, 23 वर्क कंप्लीट हुआ कितने आवर्स में? 9 घंटे में 23 काम कंप्लीट हुआ। अभी देखो एक काम और कराना है आपसे, एक वर्क। ठीक, एक काम और कराना है भाई आपसे। अब देखेंगे एक वर्क में कितना समय लग रहा है। अब किसका नंबर है भाई? अब किसका नंबर है? अब देखो 9 के बाद कौन संख्या आएगी? 9 के बाद 10 आएगी। 9 के बाद 10 आएगी तो 10 क्या है? सम है। तो सम पे कौन काम कर रहा है भाई? जमुना। सम पर जमुना काम कर रही है। तो जमुना 1 घंटे में कितना काम कर रही? 2। जमुना क्या कर रही भाई? जमुना देखो, जमुना 1 घंटे में कितना काम कर रही? 2। 1 घंटे में जमुना 1 आवर्स में, मतलब 1 आवर्स अगर बोलो तो 60 मिनट बोल सकते भाई। 60 मिनट, बताओ 60 मिनट में कितना काम कर रही? 2। यही ना भाई, जमुना 60 मिनट में, जमुना जो है कि 60 मिनट में, 1 घंटे मतलब 60 मिनट में 2 काम कर रही है, 2 वर्क कर रही है। तो 30 मिनट में कितना करेगी? 30 मिनट में कितना करेगी? 1 वर्क करेगी। ठीक, 1 ही वर्क करेगी आगे। तो जमुना, अब किसका नंबर है? ये 1 वर्क में जमुना काम करेगी। कितना समय लगी भाई? कितना समय लगी बताओ? 30 मिनट। क्या लगी? 30 मिनट लगी, क्योंकि इसमें मिनट है तो मैं इसीलिए मिनट बना लिया। ठीक, तब कितना समय लगा भाई टोटल? बताओ। टोटल हो गया 24 वर्क कंप्लीट हुआ कितने समय में? या इसको लिख सकते हो भाई 9.5 आवर्स लिख सकते हो। बताओ 9.5 आवर्स, ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इतना में काम कंप्लीट हुआ। लेकिन अब यहाँ पे इतना समय नहीं पूछा कि कितने घंटे में काम कंप्लीट हुआ, पूछा तो कितने बजे काम हो रहा हो। तो एक बात बताओ कि जमुना कितने बजे काम की? 9 बजे। जो गंगा है भाई 9 बजे सुबह काम शुरू की। कितने बजे शुरू की थी? 9 बजे। अब 9 बजे काम शुरू हुआ और कुल काम खत्म होने में कितना समय लगा भाई? 9.5 घंटा लगा। 9.5 घंटा लगा। तो इसको कैसे किया जाता है भाई? 9 दूना 18। देखो अभी 9 आवर्स में साढ़े, मतलब यहाँ पे 9 बजे काम खत्म हुआ। आप जब जोड़ोगे 10, देखो ऐसे जोड़ोगे 10 11 12, देखो 10 11 12, फिर 1 2 3 4 5 6 हुआ कि नहीं? 6 बजा कि नहीं? अब 6 बजे का तो शाम हो जाएगा ना भाई। अब शाम हो जाएगा ना भाई, जब 9 घंटे, ये सुबह में 9 बजे खुद ही काम स्टार्ट हुआ, फिर 9 घंटा और बढ़ोगे क्या हो जाएगा? 6 बज जाएगा। और फिर आधा घंटा 6:30, फिर आधा घंटा 6:30। तो ऐसे नहीं किया जाता है, डायरेक्ट कैसे किया जाता है भाई? मामला सुबह का था, सुबह काम स्टार्ट हुआ, सुबह काम स्टार्ट हुआ। अब इसमें 9 प्लस 9:30 जब आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 9 दूना 18, 18 मतलब 18:30 हो जाएगा। 18:30 का मतलब क्या हुआ भाई? 18:30 का मतलब क्या हुआ? 6:30 क्या हो जाएगा भाई? पीएम हो जाएगा ना। एम, एम तो रहेगा नहीं क्योंकि शाम हो जाएगा ना भाई। 12 आप क्रॉस कर जाओगे, 9 के बाद 3 ही घंटा जोड़ोगे तो 12 बज जाएगा। फिर 1 2 3 ये सब क्या है? पीएम आता चला जाएगा। तो कितना समय होगा भाई? 6:30 ऐसे किया जाता है। ठीक, तो कितना समय हो जाएगा भाई अगर हम जोड़ेंगे? तो क्या हो जाएगा? इतना समय लगा तो कितने बजे काम खत्म हो जाएगा भाई? 6:30
6:30 पर, 6:30 पर ये हो जाएगा आंसर। कितना? 6:30 पर शाम को। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा कि ए बी सी किसी काम को 12, 15 और 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। पहले दिन ए बी की मदद से, देखो अब क्या दिया है, कह रहा है कि पहले दिन ए बी की मदद से, पहले दिन ए बी की मदद से तथा दूसरे दिन सी की मदद से, कह रहा है तथा दूसरे दिन सी की मदद से कार्य करता है और यही क्रम काम समाप्त होने तक जारी रहता है। तो बताइए कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। ये क्या कर रहा है भाई, पहले दिन ए बी की मदद से, तो इसका मतलब देखो पहला दिन, देखो इसका मतलब क्या कर रहा है कि कह रहा है कि भाई जो पहले दिन ए है, पहले दिन ए किसकी मदद से, बी की मदद से, पहले दिन ए बी की मदद से, अब फिर दूसरे दिन ए सी की मदद से। अब भाई पहले दिन जो काम करेगा ए किसके साथ करेगा, बी के साथ करेगा। फिर दूसरे दिन ए मतलब हमेशा करेगा, ए लगातार करेगा। इसका यही मतलब है कि भाई ए लगातार वर्क करेगा, लेकिन पहले दिन ए जो है बी को साथ में रखेगा, और फिर जो दूसरा दिन आएगा बी को हटा देगा, किसको रखेगा, सी को रखेगा। फिर ऐसे तीसरे दिन, फिर ऐसे देखो ए पहले दिन ए बी की मदद से, दूसरे दिन ए सी की मदद से, फिर देखो तीसरा दिन आएगा, फिर चौथा दिन आएगा, फिर पांचवा, फिर छठवां, फिर सातवां, फिर आठवां। यही क्रम चलेगा, पहले दिन ए बी की मदद से, दूसरे दिन ए सी की मदद से, फिर देखो तीसरा दिन आएगा, फिर तीसरा दिन ए बी की मदद से, चौथा दिन ए सी की मदद से। यही करा कि पहले दिन ए बी की मदद से तथा दूसरे दिन सी की मदद से कार्य करता है और यही क्रम काम समाप्त होते तक जारी रहता है। तो बताइए कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। यही काम है। तो अब हम देख लेते भाई, अब हम देख लिए ओड पर कौन काम कर रहा है। देखो 1, 3, 5 ओड पर ए बी काम कर रहा है, और इवन पे कौन काम कर रहे हैं, इवन पे ए सी काम कर रहा है। ठीक, अब हम देख लेते भाई, हमारा मामला सेट हो गया। ए किसी काम को करने में कितना, 12, 15, 20, 12 बी 15 सी 20, यही दिया है 12, 15, 20। देखो 12, 15, 20 ए बी सी किसी काम में। ठीक, हम देख लेते भाई टोटल वर्क कितना बन रहा है। 12, 15, 20 से कटने वाला नंबर क्या हो जाएगा भाई, 60। 60 को मान लिए क्या, टोटल वर्क मान लिए। देखो 12, 25, 60, 15 चौको 60, 20 3 60, ये निकल गया, इनकी इफिशियंसी निकल गई एक एक दिन की। तो अब देख लेते भाई कि अब देखो ये क्या बोला भाई, कह रहा है कि पहले दिन कौन काम कर रहे हैं, ए बी काम कर रहा है। पहले दिन ए बी, पहले दिन कौन काम कर रहा है भाई, ए बी। एक दिन में पहले दिन ए बी काम कर रहे हैं, तो कितना काम, यूनिट काम हो रहा है भाई, 9। देखो 5, 4, 9 यूनिट काम हो रहा है। ठीक, पहले दिन ए और बी काम कर रहे हैं ना भाई, यही बोला पहले दिन ए बी। तो ए बी पहले दिन एक दिन काम करेंगे तो मिलकर जब, तो कितना यूनिट काम करेंगे ना, जब पहले दिन ए बी के साथ काम, ए के साथ मिलकर काम करेगा तो कितना यूनिट काम करेगा भाई, 5, 4, 9। क्योंकि ए 5 कर रहा है, बी कितना यूनिट काम कर रहा है, बी 4 यूनिट काम कर रहा है। अब दूसरे दिन वही ए किसके साथ काम कर रहा है भाई, दूसरे दिन ए किसके साथ काम कर रहा है, देखो सी के साथ काम कर रहा है। ठीक, दूसरे दिन सी के साथ काम कर रहा है। तो दूसरे दिन कितना काम, ए कितना कर रहा है 5 और सी कितना कर रहा है 3। देखो पहले दिन ए बी काम किए, 9 यूनिट काम किए। अब दूसरे दिन ए सी के साथ काम किया, दूसरे दिन ए सी के साथ काम किया, तो कितना यूनिट काम होगा भाई, 5, 3, 8, 5, 3, 8। दूसरे दिन कितना यूनिट काम कर रहा होगा, कंप्लीट 8। अब टोटल देखो बनेगा कितना भाई, 8 जब होगा तो 2 दिन में भाई, पहले दिन 9 यूनिट काम हुआ, दूसरे दिन 8 यूनिट काम हुआ, तो 2 दिन में कितना यूनिट काम हुआ भाई, 17। कितना काम हुआ, 8, 16, 1, 17। तो ये समझ में आया हमको, क्या समझ में आई बात भाई, समझ में ये आया कि कितना, अब देखो कितना यूनिट काम हो रहा है भाई, 17। 17 वर्क हो रहा है कितने दिन में भाई, 2 डेज में। 2 डेज में 17 वर्क काम हुआ। कितने दिन लगे, 2 दिन लगे। 2 दिन में काम कंप्लीट हुआ, क्योंकि पहले दिन ए बी की मदद से 9 यूनिट काम हुआ, 5, 4, 9। दूसरे दिन ए सी की मदद से 5, 3, 8। तो 2 दिन में कितना काम कंप्लीट हुआ भाई, 2 दिन में कितना काम कंप्लीट हुआ, 17 काम कंप्लीट हुआ 2 दिन में, है कि नहीं। 2 दिन में 17 काम कंप्लीट हुआ। तब इसके करीब पहुंचे भाई, 17 तिया 51, 17 तिया 51, 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो कितना हुआ भाई, 17 तिया 51 वर्क, 17 तिया 51 वर्क कंप्लीट हो गया। कितने दिन में लगे भाई, 6 डेज लगे। देखो 6 डेज लगे, 6 डेज लगे। ठीक, 6 दिन में इतना यूनिट काम कंप्लीट हुआ। लेकिन हमें कराना कितना, 60। अभी हमको 9 यूनिट काम कराना है। लेकिन अब किसका नंबर है, देखो 6 दिन हो गया, ये 6 दिन हो गया। ठीक, ये 6 दिन हो गया ना भाई, 6 दिन काम हो गया। अब 6 दिन के बाद कौन सा नंबर आएगा, 7वां। तो 7वां नंबर देखो इसमें आ रहा है, तो ओड डेज पे आ रहा है।
तो ओड डेज पे काम कौन कर रहा है? ओड डेज पे ए बी काम कर रहा है। तो अब ए बी काम करेंगे। अब जब ए बी काम करेंगे, देखो 9 यूनिट काम कर रहे हैं एक दिन में, देखो यही 9 ए बी एक साथ, 5 4 9, तो अब 9 वर्क हो जाएगा भाई, 9 वर्क हो जाएगा। और कितना समय लगेगा भाई? 9 वर्क हो जाएगा, कितना समय लगेगा? एक दिन प्लस एक ही दिन लगेगा ना भाई। तो अब टोटल कितना होगा? 60 वर्क कंप्लीट हो गया। 60 वर्क कंप्लीट होगा, कितना? 60 वर्क, 60 वर्क कंप्लीट हुआ। यहाँ कितना दिन हो गया? 7, 60, देखो 60 वर्क कंप्लीट हुआ कितने दिन में भाई? 7 दिन में। ये हो जाएगा आंसर हमारा कितना? 7 डेज। देखो कितना आराम से उत्तर आ गया, बस कॉन्सेप्ट समझने की देरी है, बस और कुछ नहीं। ठीक है भाई, तो अब कौन सी टाइप आ गई भाई? टाइप देखो आज हम 2 टाइप कराए। अब टाइप कौन सी आएगी भाई? टाइप 9। कौन सी टाइप है? कॉन्ट्रैक्टर बेस। ठीक, ठेकेदार वाला, जिसे क्या बोले थे भाई? ठेकेदार। किसी काम के लिए कोई ठेका ले लेना कि भाई मैं इस काम को इतने दिन में समाप्त कर दूंगा, या इतने दिन में काम को कंप्लीट में करवा दूंगा। ठेकेदार वाला क्वेश्चन है, ठेकेदारी वाला। ठीक, कॉन्ट्रैक्ट। तो ठीक भाई, अब यहाँ से नेक्स्ट क्लास में हम वीडियो बनाएंगे और अपलोड करेंगे इसको। तो भाई अगर आप लोगों को ट्रिक पसंद आ रही, कॉन्सेप्ट पसंद आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और चैनल को लाइक भी करें। ठीक, चलो फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे।